नीट यूजी 2021 एग्ज़ाम के देने वाले एस्पायरेंट्स बच्चों, एक वीडियो मैंने आपके एग्ज़ाम के कंसर्न में कल डाला हुआ था और बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए एंड दैट इज़ वेलकम ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स से आगे के स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम लोगों को भी मौका मिलता है, सो थैंक्स फॉर ऑल दैट। बट बच्चों, मैं ये आपको बतलाना चाहूँगा कि एज ए यूट्यूबर मैं आपको जो बतला रहा हूँ वो संभावनाएं हैं। अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स आर गवर्नमेंट बॉडीज ओनली और एनटीए, उनको ही डिसीजन मिल करके लेना है। एंड दैट्स वाई ऑलवेज आई सजेस्ट यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ बाय जुलाई एंड, सो दैट कि आगे अगर आपको मौका मिलता है तो जो है आपका नॉलेज ब्रशअप हो सके। उस डेडलाइन को मत भूलिए। और ये सारे जो मैं संभावनाएं एज ए यूट्यूबर में बता रहा हूँ, आई एम नॉट ए डिसीजन मेकर, ओके। तो ये आप लोग भी समझ रहे हैं इनफैक्ट। बट संभावनाएं भी अगर व्यक्त मैं कर रहा हूं तो आपको हेल्प करने के हिसाब से कर रहा हूं, ताकि आप अपने स्ट्रेटेजी को कैसे बना सके और कैसे फोकस कर सके। अभी देखिए, गवर्नमेंट भी पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो अपना डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ रही है, कंफ्यूज हो रही है। तभी तो फुल्ली डिसीजन वो डिपार्टमेंट नहीं ले पा रही है और प्राइम मिनिस्टर को आगे आना पड़ रहा है। अब एक चीज तो प्राइम मिनिस्टर साहब के मैसेज से तो क्लियर है कि बच्चों का सेहत जो है वो बहुत ही अनिवार्य है और उसके बाद ही एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। एग्जाम उसके बाद ही लिया जाएगा। संभावना क्या हो, एग्जाम उसके बाद ही लिया जाएगा। संभावनाएं तो हम लोग व्यक्त करेंगे कि हाँ ये होना चाहिए और वो होना चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और उसको आप मैं समझता हूँ आप लोग भी पॉजिटिव वे में लेते हुए अपना अपना स्ट्रेटजी, स्टडी प्लानिंग वगैरह बनाएंगे। आज भी उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी कंटिन्यूएशन में आपके नीट के एग्जाम के कंसर्न में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। कल जो वीडियो मैंने बनाया वो भी संभावनाओं पे ही आधारित है और आप उसी हिसाब से उसको लें। देखिए हमारे कंट्री में अभी जो है बहुत सारे वैक्सीन आ गए हैं, जिसमें दूसरी चीज क्या है कि आप आगे जाकर के एडमिशन हायर स्टडीज में लेने जा रहे हैं, एमबीबीएस करने जा रहे हैं, तो उसमें एडमिशन लेना है आपको, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपका एकेडमिक सेशन लेट हो। इवन गवर्नमेंट जो है इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो भी नहीं चाहेगी कि आपका एकेडमिक सेशन लेट हो। तो क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल जो है एकेडमिक सेशन कुछ महीने तक लेट हो चुका है और अभी लेट हुआ तो 2-3 साल उसको रिकूप होने में लग जाएंगे और आपके एग्जाम कहीं ना कहीं डिले होंगे आगे के। तो वो एक माइंड पे बच्चों का स्ट्रेस बना हुआ रहता है कि अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, जैसे अभी बना हुआ है अभी। और वो इन सारी परिस्थितियों का अवलोकन करके जो है और जो आगे संभावनाएं मैं व्यक्त कर रहा हूँ वो यही है कि क्योंकि देखिए अभी स्पुतनिक 5 भी आ गया है, वो लैंड कर गया 2 दिन पहले हैदराबाद एयरपोर्ट पे, तो और उसमें 30 लाख डोजेज आई हुई हैं। अगर प्रायोरिटी वाइज गवर्नमेंट ने अपने एकेडमिक सेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए
और आपके सेहत के सुरक्षा के हिसाब से भी देखते हुए ये अगर डिसाइड करती है कि स्पुतनिक दिया जाए, तो क्योंकि स्पुतनिक में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 96% इफेक्टिवनेस रेट है और एक ही डोज का रिक्वायरमेंट है इनफैक्ट। तो अगर स्पुतनिक जो है वो दिया जाता है तो वो आपके हक में भी अच्छा होता है, गवर्नमेंट के हक में भी अच्छा होता है कि वो सेशन पकड़ पाएंगे, और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, और तभी आप भी सुरक्षित है, आपका सेहत भी सुरक्षित है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ वैक्सीन्स आर बीइंग गिवन टू यू। ओके, तो मैंने 2 प्लान बनाए हुए हैं इनफैक्ट, और उसी पे ये एग्जाम्स होने का दारोमदार डिपेंड कर रहा है। देखिए, ये प्लान ए है कंसर्निंग स्पुतनिक 5। इफ और दूसरी चीज क्या है कि गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि जून ऑनवर्ड्स 1 करोड़ का वैक्सीनेशन भी हो, 30 लाख जिसमें, और वो भी डेली। तो ये जो है ऑलरेडी जो है 30 लाख स्पुतनिक आ चुका है, और इतने हमारे एस्पायरेंट्स भी नीट के नहीं हैं कि ये स्पुतनिक ना दिया जा सके। अगर प्रायोरिटी वाइज स्पुतनिक दिया जा रहा है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि ये मैंने एस्पायरेंट्स का एक फिगर ड्रॉ किया है। इफ दे आर वैक्सीनेटेड इन जून, तो क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी पावर्स इन एस्पायरेंट्स बॉडीज इन 15 डेज, 15 दिन लगता है इम्यूनिटी पावर बनने में। तो आवर एस्पायरेंट्स आर कंप्लीटली सेफ, और उस स्टेज में उनके एग्जामिनेशंस हो सकते हैं, बिकॉज योर सेफ्टी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। वो बहुत ही जरूरी है, और वो सारे चीजों के साथ मैं समझता हूं कि वो अगर जून में दिया जाता है तो जुलाई काफी है इस चीज के लिए कि आपका इम्यूनिटी पावर बन जाए, और एक ही डोज का रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ स्पुतनिक 5। तो आप लोगों को और ये हम लोग इस संभावना हम लोगों ने व्यक्त किया है, मैंने व्यक्त किया है। इनफैक्ट दूसरा प्लान ये हो सकता है कि इन केस अगर स्पुतनिक नहीं दी गई तो हमारे पास जो भी वैक्सीन हैं उसके 2 डोजेस आवश्यक हैं, 2 डोजेस, और दोनों डोज के बीच में जैसे कोविशील्ड है, तो कोविशील्ड अगर दिया जा रहा है तो 3 मंथ्स का गैप होना भी आवश्यक है। सपोज जून में दिया जा रहा है आप लोगों को फर्स्ट डोज, तो 3 महीने के बाद ही दूसरा डोज कायदे से दिया जाना चाहिए। यानी कि जून, जुलाई, अगस्त आपके दोनों डोज देने में लगेंगे, और फुल बॉडी का इम्यूनिटी पावर जो है आपका 15 सेकेंड डोज देने के 15 डेज के बाद ही बनता है, और उसके बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे। तो ऑब्वियसली जून, जुलाई, अगस्त जो है वो आपका एग्जामिनेशन उस बीच में नहीं हो सकता अगर स्पुतनिक के अलावे दूसरी दी जा सके। तो और ये 15 डेज अगस्त में जब दूसरा डोज दे दिया जा रहा है अगस्त एंड तक में, तो 15 डेज के बाद ही जो है आपका इम्यूनिटी पावर डेवलप करेगा। ऑब्वियसली 15 सितंबर आपका निकलेगा फुल इम्यूनिटी पावर बनने में। तो उस हालत में नीट यूजी 2021 जो है आपका ऑर्गेनाइज होने का चांसेस आ रहा है 3rd and 4th वीक ऑफ सितंबर 2021, क्योंकि अब आपका बीच में जो मैंने पहला जो वीडियो डाला था कंसर्निंग कि अक्टूबर लास्ट जाएगा, कंसिडरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशंस के बीच में 1.5 महीने तक बोर्ड एग्जामिनेशंस में समय जा रहा था, और वो भी 2 फेजेस में लेने की संभावनाएं हो रही थी। अब इस हालत में जो है ये बोर्ड एग्जाम तो अब होना नहीं है क्योंकि कैंसिल हो चुका है।
तो ये 1.5 महीना जो है वो कम हो गया, और इस बीच में ये वैक्सीनेट करने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। और प्रधानमंत्री साहब ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि एग्जाम तभी होंगे और जब बच्चे कंप्लीट सुरक्षित हो जाएंगे, और कंप्लीट सुरक्षा तभी होगी जब आप लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा और 15 डेज के बाद इम्यूनिटी पावर भी आ जाए, और इसका मतलब कि उसके बाद एग्जाम होंगे। तो ऑब्वियसली इन ऑल दिस सिचुएशंस आपके एग्जाम 3rd and 4th वीक ऑफ सितंबर में होगा, इन केस other vaccines like Covishield will be given, but in case Sputnik 5 will be given priority wise, तो क्योंकि ऑलरेडी 30 lakhs वैक्सीन डोजेस आ चुके हैं एंड इट रिक्वायर्स ओनली 1 डेज। तो आपको आज अगर पढ़ रहा है फॉर एग्जांपल स्पुतनिक, तो आप आफ्टर 15 डेज कंप्लीट इम्यूनिटी पावर विल बी देयर इन योर बॉडी। तो ये सिचुएशन को आपको ऑब्जर्व करें, ये दोनों सिचुएशन, और ये को आप ऑब्जर्व करें। मैं सिचुएशंस बेस्ड संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं कि क्या अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, ये क्या हो सकता है। आई एम नॉट कंट्राडिक्टिंग माय व्यूज, actually there is no question arises for the contradiction, because everything depends upon the probability and possibilities कि उस हालत में क्या क्या हो सकता है। तो इस चीज को आप समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। आई एम नॉट ए डिसीजन मेकर, अल्टीमेट डिसीजन मेकर सर गवर्नमेंट बॉडीज ओनली, और वो जो करेंगे वही होगा। आज देखिए आप दो सिचुएशंस बोर्ड के एग्जाम कैंसिल होने पे भी आए हुए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो चाह रहे थे एग्जाम देना, कुछ बच्चे जो है वो कैंसलेशन के फेवर में थे। तो अल्टीमेटली जो हुआ वो हुआ, जो अच्छा हुआ, अच्छी चीज है, लेकिन क्योंकि आपका सेहत मायने रखता है, एक मायने रखता है, तो ये होना आवश्यक ही था कैंसिल करना। अब जो है ये इन्हीं दो परिस्थितियों में आपके एग्जाम्स होंगे। तो मैं समझता हूं बच्चों आप समझ गए होंगे, और अपना और इसीलिए मैं कहता हूं कि जुलाई एंड तक जो है आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहें कि कोई भी डिसीजन हो उसमें आप सेफ रहें कैरियर वाइज, और आपके हर तरह से आप रेडी रहें अपने एग्जाम्स के लिए। ओके, तो चाहे जुलाई एंड तक अगर आपका PYQ के साथ कंप्लीट होता है, तो जब आपका 1 अगस्त में भी होता है 2021, इन दैट केस ऑल्सो यू आर रेडी, और थर्ड दूसरे एंड दैट इज पॉसिबल। फिर मैं बोल रहा हूँ कि इन द केस ऑफ स्पुतनिक 5 ओनली, इन केस ऑफ अदर वैक्सीन्स आपके एग्जाम्स 3rd या 4th वीक ऑफ सितंबर में जाएंगे, क्योंकि अभी बोर्ड का एग्जाम नहीं है, इसलिए अक्टूबर में भी जाने का चांस नहीं है। और लेटेस्ट जो होगा वो सितंबर में ही होगा, और 3rd और 4th वीक में, और यही पॉसिबिलिटीज निकल करके आ रही हैं। तो आप इस चीज को स्टडी करते हुए और समझते हुए आप अपना प्लान करें, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। I hope you must have been planning also, observing and gauging all the things. So best of luck for your exam, बच्चों। Thank you very much. Have a nice day. And last but not the least, as I always tell, पुराने बच्चे शेयर करें, लाइक करें, नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, so that this message can be forwarded to other aspirants also, and a fair competition can take place in amongst all of you. Thank you very much. Bye bye. Thank you.